हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपनी बेटी की, मेरी बेटी 8 मंथ्स की है, आज मैं उसको फुल डे रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसका फुल डे रूटीन कुछ ऐसा है कि जब वो थोड़ी सी सोकर उठती है, उसके 10-15 मिनट बाद मैं उसको 200 ml ऑफ मिल्क की जो बॉटल है वो दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब से वो 8 मंथ की कंप्लीट हुई है, अब वो 9th में चल रही है, तो जब से मैंने उसे फर्स्ट मिल्क जो है वो मैंने उसका बफेलो मिल्क स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें मैं 100 ml पानी, 100 ml बफेलो मिल्क ऐड करती हूँ। उसके बाद उसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने के बाद मैं उसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। पहले बॉईल करती हूँ, फिर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। आज तो मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ, 200 ml दूध उबाला और वो 150 ml रह गया। मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि वो उबलने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, और एज़ यूजुअल हमें पता है कि मेरी बेटी जो है दूध वो सिरिंज से ही पीती है। तो अभी ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ सुबह के 8:30 बज रहे थे, ये 8 बजे ही उठ गई थी। हाँ, शिप्रा आजकल थोड़ा जल्दी उठ रही है, वरना 10 बजे से पहले ये उठती नहीं है मैडम। तो यहाँ मुझे इसी तरह सिरिंज से दूध पिलाना पड़ता है, यहाँ इसके पीछे बार बार पढ़ना पड़ता है। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो उस वजह से मैं बहुत अंदर जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट फिर भी इतनी आवाज़ें हो रही हैं कि बस पूछो मत। यहाँ मैं उसको दूध पिला रही हूँ वॉकर में। वो उठते ही थोड़ा उसको फ्रेशन अप करती हूँ, उसके बाद बस वही दूध पिलाना स्टार्ट वॉकर में बिठा देती हूँ। यहाँ शिप्रा ने वॉश बेसन देख लिया आज बाहर निकल कर, तो फिर बार बार इसका वॉकर वॉश बेसिन पे जा रहा है। यहाँ तक कि जब मैं मसाज के लिए ले जा रही थी इसे, तो इसने माशाल्लाह से क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, तो ये ऐसे घुटनों चल के बार बार वॉश बेसिन के पास जा रही थी। एक्चुअली मैं काफ़ी हद तक ट्राई करती हूँ कि अपनी बेटी का जो फेस है उसको हाइड ही रखूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाता हो तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं ऐसे उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो बड़ी होकर खुद चाहे तो उसकी बात अलग है, मैं जब रिवील कर सकती हूँ, बट काफ़ी हद तक जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ वहाँ तक मैं उसका जो फेस है वो मैं हाइड ही करे रखती हूँ। बट मेरा बहुत दिल करता है मैं उसका फेस रिवील करूँ, क्योंकि इतनी क्यूट फेस बनाती है वो, एज एक मोमेंट वो कैप्चर हो जाता है कि वो जब बड़ी होकर देखेगी तो वो फेस देख ही नहीं पाएगी, बस आगे पीछे का इधर उधर का देखेगी। तो यहाँ वो वॉकर पे खेली थी, उसके बाद वॉकर पर खेलने के बाद मैंने उसका होममेड सैंडविच रेडी कर दिया, जिसकी रेसिपी मैं इन फ्यूचर आपको डाल दूँगी। मैंने बनाई हुई है उसकी वीडियो भी, बट अभी अपलोड नहीं किए, कर दूँगी जल्दी। ये पानी डाला 2 से 3 चम्मच, उसके बाद इसमें सैंडविच डाल दिए। जब वो थिक पेस्ट की तरफ जाने लगा तो फिर उसको लेकर मैंने बोल में कर लिया, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दिया ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये अच्छा, ये हर चीज़ गुनगुनी खानी पसंद करती है मेरी शिप्रा। तो यहाँ पर मैंने भी उसका फेस हाइड किया हुआ है, बट थोड़ा बहुत दिखता रहता है। ओके, यहाँ पर मैं उसको सैंडविच खिला रही हूँ, तो अगेन मैंने उसको जो है वॉकर में डाल दिया, फिर मैं सैंडविच खिला रही हूँ। अच्छा, यहाँ उसकी मसाज का टाइम आ गया है। अब एक्चुअली सुबह के 11:30 बज चुके थे, तो मैंने सोचा धूप तेज़ भी हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है फैब चल रहा है, तो मैं उसे हर एक दिन छोड़ के एक दिन यानी कि दूसरे दिन नहला देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो तीसरे चौथे दिन ही नहा रही थी शिप्रा। गर्मियों में वो डेली नहाती है, बट अभी तो डेली नहाने का मौसम नहीं है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसको नहला देती हूँ। यहाँ वो मसाज अब जैसे बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे ना मसाज कराती है, ना कुछ कराती है, कुछ नहीं कराती है। अच्छा, इस टाइम पर भी वो बार बार ना उठ के भाग रही थी वहीं वॉश बेसिन के पास, मुझे उसे बार बार खींच के लाना पड़ रहा था। यहाँ उसके पॉम शो हो रहे, ये रहे यहाँ पर, ये शो हो गई। यहाँ ये मेरी मदर इन लॉ के बैठ गई हैं, उनको मालूम नहीं था कि वीडियो चल रही है। ये रही, यहाँ मैं इसकी मसाज कर रही हूँ। अच्छा, मैं मसाजिंग के लिए ना कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में जब वो और ज़्यादा छोटी थी, 6 महीने तक मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, बट उसके बाद से ये नॉर्मल हेयर ग्रोथ को कोकोनट ऑयल ही मैं यूज़ करने लगी हूँ। यहाँ पर शिब्रत मालिश करवाती फ़र्श पे चली गई, मेरा स्लीपर जाके उसने ले लिया, और जब सबने एकदम देखा ना कि वो स्लीपर मुँह में ले रही, जल्दी से हम भागे उसके लिए। और यहाँ मैंने इसको धुला कर तैयार कर दिया है, 12 के समथिंग हो चुके हैं। तो यहाँ मैं धुला के उसको रेडी कर दिया है। मेरी बेटी ने आज पिंक ड्रेस पहनी है नहा धोकर, और अब ये माशाल्लाह से खड़ी हो गई है। और खड़ी होकर मुझे मालूम नहीं था कि इस ग्लास के अंदर पानी है, मैं सोची थी शायद खाली ग्लास रखा है, और शिब्रा ने जाके सारा पानी बेड पे फेंक दिया था।
यहाँ उसके कुछ फेवरेट टॉय हैं, जिनमें सबसे फेवरेट जो है ना उसकी वो जो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की क्रीम है, और मेरा क्लॉ क्लिप है। सबसे ज़्यादा फेवरेट यही है, अपने टॉय से नहीं खेलती, दूसरों की चीज़ों से ही खेलती है। फिर अब दिस इज़ द टाइम ऑफ थर्ड मील। अब मैंने शिब्रा को थर्ड मील दे दिया था। एक्चुअली वो नहाकर सो गई थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। सो के उठने के बाद ये उसका थर्ड मील है, जो मैं उसको फार्मूला मिल्क दे रही हूँ। नहाने के बाद उसको मैंने BM कराया था, मतलब ब्रेस्ट मिल्क दिया था। उसके बाद वो अच्छी से गहरी नींद में 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी, और अब सोकर उठी तो मैंने इसे थोड़ा सा और फ्रेशन अप किया, खेल कूदी, और उसको वॉकर में डाल दिया, क्योंकि एकदम से वॉकर में डालते हैं तो वो थोड़ी रोने लगती है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ फिर से मैंने अब कि मैं उसको फार्मूला मिल्क दे रही हूँ। थर्ड मील जो है उसका वो फीड जो है वो मिल्क है। मैं उसको दिन में 6 to 7 मील्स दे देती हूँ, जिसमें से 3 मिल्क होता है और बाकी जो 3 होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। यहाँ उसका फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो वो बड़ी होके खुद देखेगी तो बड़ी खुश होगी माशाल्लाह से। यहाँ ये शिब्रा के परदादा बैठे हुए हैं, जो उसके साथ खेल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर शिब्रा वो खाना खा रहे हैं, तो शिब्रा उनसे बार बार रोटी मांगने के लिए जा रही है। बस उसको वो अपने दांतों में हल्का सा च्यू करती है और फिर देन थ्रो इट, फेंक देती है। यहाँ इसका दूध ये फिनिश होने वाला है, वही बड़े स्ट्रगलिंग टाइम होता है इसको दूध पिलाने का। एक्चुअली हम यहाँ पे कहीं चले गए थे 1-आधे घंटे के लिए, फिर वहाँ तो उसके बाद का जो है ना वो शूट मैं कर नहीं पाई थी। अब वहाँ से आने के बाद मैंने इसके बॉइल्ड पीस रखे थे, मैं रख के चली गई थी, बट मैं शूट नहीं किया था। तो ये बॉइल्ड मटर के दाने हैं, बॉइल्ड मटर के दाने, जो थोड़ा बहुत खा रही है, जितना उसने खाए 2, 4, 6 दाने, बाकी उसने फेंक दिए। अभी फेंकते हुए भी आपके सामने आएंगे, देखिए किस तरीके से वो हाथ मारेगी बोल पे। अभी वो ध्यान से देख रही है क्या है ये ग्रीन उसके बाद अटैक हो जाएगा। यहाँ ये रहा, अब बस फेंकने वाली है थोड़ी बहुत देर में। हाँ मारो हाथ, ये रही। हाँ, अब जब उसका पेट भर गया तब वो फेंक देगी इसको। ये रहा, गिरा दिया। बस गिराते ही मेरा मूड ख़राब हो गया कि अभी तो मैं थकी आ रही, बाहर से आई हूँ, और अब इसने सारे मटर फेंक दिए हैं। बस अब नहीं खिलाऊंगी इसको। अभी ये थोड़ा शाम का सा टाइम है, शाम के टाइम अब मैं उसे बनाना दे रही हूँ। वैसे मैं उसे ज़्यादातर आफ्टरनून में बनाना दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा इसकी तासीर ठंडी होती है इस वजह से। और मैंने इसमें थोड़ा सा ये बफेलो मिल्क ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करी कि आप भी अपने 8 महीने के बच्चों को भैंस का दूध दो। वो तो मैं आपको सिर्फ अपना शेड्यूल शेयर कर रही हूँ, जो मैं देती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता तो आप बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया, और अब ये अपने ताया की गोद में बैठ गई है, और उसको खाना ही नहीं था। एक्चुअली मैं 2 मील की शूट करना भूल गई हूँ। बनाने के बाद उसने एक बार सैरलेक लिया, फिर उसके बाद दूध लिया, फिर वो अब आराम से सो गई है। रात के 11:30 बज रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।